थैंक यू। मन तो कर रहा है कि मैं कह दूं कि सब कुछ सुलझ जाएगा, पर कैसे कहूं अनु? मैं खुद नहीं जानता कि इस बार ये डोर और कितनी उलझेगी। बस इतना जानता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें ही सुनना पड़ेगा, तुम्हें ही सहना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ही सब संभालना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अनुपमा। तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे सामने ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब बात तुम्हारे बच्चों की आती है तो मेरा हक नहीं बनता, क्योंकि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। इस पे हक सिर्फ उनके असली पिता का है, जो वनराज है। उनकी मां तुम हो। बाकी और अधिक के लिए मैं वनराज से लड़ सकता था, नो बिग डील फॉर मी, पर वहां मेरा लड़ाई करना वनराज से जायज नहीं होता, क्योंकि इस लड़ाई का हक सिर्फ तुम्हारा है। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, मैं तुझ पे बहुत चिल्लाया, लेकिन क्या करूं? कुछ दिन के आंसू सारी उम्र रोने से तो बेटर है। तू छोटी है अभी, सही गलत की समझ नहीं है तुझे। तुझे वो लड़का नहीं, उसका लाइफस्टाइल पसंद है। गलती मेरी है, मैंने तुझे हमेशा बड़े बड़े सपने देखना सिखाया, हमेशा सीना ठोक के कहा कि तू किसी अरीगरे की नहीं, वनराज शाह की बेटी है। अभी तेरे पापा के पास कुछ नहीं है बेटा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। डोंट वरी, मैं तुझे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दूंगा। तेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, लेकिन ये लड़का नहीं पाखू। ये लड़का, ये फैमिली और ये टाइम तीनों गलत है। अनुपमा तक बात ठीक है बेटा, लेकिन अनुपमा के ससुराल वालों से मैं तुझे कोई रिश्ता नहीं रखने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को हमें इन मामलों में बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन समय बदल गया है, जमाना बदल गया है। इस समय में डोर को कस के नहीं पकड़ सकते। अगर ज़्यादा जोर से पकड़ेंगे तो डोर को टूटने में देर नहीं लगती। बच्चों पे आजकल जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी ये कोई उम्र है ये सब करने की, लेकिन सच बात तो ये है कि यही तो उम्र है जब कोई अच्छा लगता है, कोई पसंद आता है। हमारा जमाना अलग था। उस वक्त तो अगर कोई आके टेम भी पूछ लेता था तो डर के मारे बोलती बंद हो जाती थी। शादी से पहले ऐसे सब करने का कभी विचार भी नहीं आया मन में, और ना ही कभी मन था। जिस किसी का मन भी था तो मौका नहीं था। पर आजकल के बच्चे, उनके पास मौका भी है, उनका मन भी है, ऊपर से हाथ में मोबाइल भी है और उसमें इंटरनेट भी है। जितनी अकल हमें 30-35 साल में आई थी, उतनी तो आजकल 14-15 साल के बच्चों में आ जाती है। और माँ बाप, मेरा बच्चा बेस्ट है, इसकी रेस में लगे हुए हैं सबके सब। अपना बच्चा सबसे ज्यादा होशियार है, ये दिखाने के लिए दूसरे माँ बाप के देखा देखी सब करते हैं कि कहीं हमारा बच्चा इस दूसरे बच्चों के मुकाबले कहीं पीछे ना रह जाए, हम और हमारा बच्चा कहीं कम ना पड़ जाए। अरे उसने अपने बच्चे को अच्छे वाले कपड़े लेकर दिए तो मैं भी उससे अच्छे कपड़े लेकर दूंगा। अगर बच्चे के दोस्त ने महंगा वाला मोबाइल लिया तो बच्चा भी जिद करता है कि मुझे भी महंगा वाला मोबाइल चाहिए, और माँ बाप लेकर देते हैं। हम कितने खुले विचार के हैं, ये दिखाने के लिए बच्चों को कहीं भी जाने की परमिशन दे देते हैं, कोई भी पार्टी में जाने देते हैं। तो दोषी बच्चे नहीं, माँ बाप भी हैं, उनका भी दोष है।
और आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं हैं, बहुत समझदार हैं, समझते हैं, बेवकूफ नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए, उन्हें क्या बनना है, जिंदगी कैसी जीनी है। ये सब हमें कहाँ पता था, वो सब जानते हैं। हाँ, बस उम्र की वजह से जरा कभी बहक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ध्यान हट जाता है। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर बच्चे भटकते हैं, बहकते हैं अपने रास्ते से, तो हमारा फर्ज है उनका हाथ पकड़ के उन्हें सही रास्ता दिखाएं। लेकिन ये फर्ज जो है ये हमें प्यार के साथ करना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती के। स्वीटी को प्यार से समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएगी। और भाई भाभी और आप अधिक को समझा ही देंगे, है ना? उन्हें बस इतना समझाना है कि हम उन्हें रोक नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय दो, मतलब पढ़ाई खत्म करने तक का समय ले लो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ, करियर पे ध्यान लगाओ, अभी उसी का वक्त है। बच्चों को जैसे तैसे समझाया जा सकता है, वो समझ भी जाएंगे। वनराज को कौन समझाएगा? इस सारे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वनराज है। अगर वो संभल गया ना तो सब कुछ संभल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट मैन। अनु, मुझे लगता है कि अधिक से तुम्हें बात करनी चाहिए। पाखी और अधिक दोनों पे तुम्हारा हक है। आपका भी है मिस्टर शाह, चाहे जो कहे, बच्चों पे आपका भी हक है। तो जरूरत पड़ी तो आपको भी उन्हें समझाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे रिश्ते बेहतर हुए। वो इसलिए क्योंकि कई सारी ऐसी बातें थी जहां पर आप सही थे, लेकिन आज आप बिल्कुल गलत हैं। आज आप वही पुराने वाले मिस्टर शाह बन गए। मैं आपका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि आपके बात में लॉजिक था, आपकी बात में सच्चाई थी, लेकिन आज आपके बात में सिर्फ गुस्सा है। अगर आप बेमतलब ऐसे ही मम्मी और अनुज से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पर उसे सिर्फ बढ़ा देंगे, तो आई एम सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। समर बेटा, अगर यही चीज वो लोग मेरे साथ करते तो तू क्या करता? मेरी मम्मी ने मुझे सही का साथ देना सिखाया। मैं इंसान या रिश्ता नहीं देखूंगा, ये देखूंगा कि सही कौन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया लेकिन खुद भूल गई। आज वो सही गलत नहीं, सिर्फ अपना ससुराल देख रही है। इस उम्र में अक्सर तुम बच्चों को हम बड़े दुश्मन लगते हैं, पर होते नहीं हैं। ये मत समझना कि मैं स्वीटी की तरफदारी कर रही हूँ और तुम्हें डांट रही हूँ या तुम्हें गलत ठहरा रही हूँ। मैं तो बस तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी एक दो बार तुम्हें और स्वीटी को, तुम दोनों पे ध्यान गया था मेरा, पर तब मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, आम बात है। एक बात मैं तुमसे साफ साफ पूछूं, साफ साफ जवाब देना। हाँ, बाकी के लिए तुम्हारे मन में क्या है? मैं अधिक से बात कर चुकी हूँ। अनुपमा, तुम स्ट्रेस मत लो। अधिक को मैंने समझा दिया है, वो पाखी से नहीं मिलेगा। और ये बात तुम अपने मायके वालों को भी बता देना। ऐसा आप कह रही हैं दी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अधिक, मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी और अब भी बोल रहा हूं। आई लाइक पाखी। सॉरी बट इट्स द ट्रूथ। अनु आंटी, पाखी और मैं जितनी बार भी मिले, हमेशा फैमिली गैदरिंग्स में मिले, सबके सामने, अकेले में कभी नहीं मिले। हाँ, हमने एक बार प्लान बनाया था अकेले मिलने, कॉफी पे, बट वो भी पूरा नहीं हुआ।
पाखी और मैं एक दूसरे से फोन पर चैट करते हैं, वॉइस कॉल पर बात करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं। कुछ ही दिनों में हम दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अभी के लिए सिर्फ लाइकिंग है और कुछ नहीं। I mean, मुझे आगे का नहीं पता। अगर और कुछ नहीं है, सिर्फ लेकिंग है, तो उसे कमरे में क्यों लेकर गए थे? सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम उसे पसंद करते हो, या कोई और इरादा था? नहीं, मैं तो बस उससे बात करने गया था। सारा तुम्हारी भांजी है, पर बहन जैसी है। भगवान न करे कोई लड़का उसे अकेले बात करने के लिए कमरे में लेकर जाए तो तुम क्या करोगे? मर्यादा, ये बहुत ही भारी शब्द है। तुम आजकल के बच्चे तो ये बोल तक नहीं सकते। इससे मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मर्यादा में रहो। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगी कि जिंदगी में कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोचो। कोई भी काम करने से पहले एक बार ये सोचो कि ये काम करने से मेरे परिवार को मुझ पे गर्व होगा या शर्म आएगी। वो तुम लोग कैंपिंग जाते हो तो वहां पर वो ऐसे लेकर जाते हो ना, जिसमें पता चलता है उत्तर दक्षिण। कॉम्पस। हाँ, बराबर। थैंक यू भाई। इंसान की जिंदगी में सही और गलत का कंपास होता है परिवार। जब सही और गलत में फर्क न समझ में आए ने, तो बस अपने मन से हाँ या ना पूछो कि मेरे ये करने से क्या मेरे परिवार को मुझ पे गर्व होगा। मैं नहीं कह रही कि तुम हमारी उम्र की तरह बर्ताव करो, जरा भी नहीं। ना तुम ऐसा कर सकते हो और ना तुम्हें ऐसा करना चाहिए, पर हर उम्र की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार की तरफ है, वैसे ही तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी तरफ है, तुम्हारी पढ़ाई की तरफ, तुम्हारे कैरियर की तरफ, तुम्हारे भविष्य की तरफ है, आने वाले कल की तरफ है। और एक बात कहूँ, ये जो कैरियर की खिड़की होती है ना, कुछ बनने की खिड़की होती है, ये बस कुछ सालों की होती है। जरा भी ध्यान इधर उधर भटका तो ये खिड़की कब बंद हो जाती है पता ही नहीं चलता, और जिंदगी में कुछ करने का, कुछ बनने का मौका हाथ से निकल जाता है। बुजुर्ग, बूढ़ा, बोर मत बनो। बात करो, हंसो, दोस्ती करो, लेकिन भविष्य पर से अपना ध्यान, अपना फोकस हटने मत दो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में कुछ करे, कुछ बने, आगे बढ़े। भाई और भाभी भी यही चाहते हैं कि तुम कुछ बनो, जिंदगी में कुछ करो। मैं और अनुज, पूरा शाह परिवार और पाखी के पापा भी यही चाहते हैं कि पाखी आगे बढ़े, कुछ करके दिखाए, अपनी एक पहचान बनाए। सालों साल अपने पति से एक एक पैसा मांगने के बाद समझ में आया है कि खुद पैसा कमाना कितना जरूरी होता है, अपनी एक पहचान बनाना कितना जरूरी होता है। वैसे देखा जाए तो मंजिल दूर नहीं है, बहुत पास है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा मेला लगा हुआ है, दोस्ती का, किसी को पसंद करने का। अगर रुक के मेला देखने लगे ना तो मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। दोस्त बनो, पर जरा संभल के। एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से बात करो, पर धीरे धीरे। तुम पाखी के दोस्त हो ने, तो जरा बात करो ना पाखी से, क्योंकि अब तो वो तुम्हारे अलावा किसी और की बात सुनेगी ही नहीं। अगर दोस्ती की है तो सच्चे दोस्त बनो, पक्के दोस्त बनो। अपने दोस्त को उसके पैरों पे खड़े होने में मदद करो, उसे आगे बढ़ने में मदद करो, उसे अपनी जिंदगी में कुछ बनने में मदद करो।
बस खुद को थोड़ा सा समय दो। उसके बाद तो जिंदगी भी तुम्हारी है और फैसले भी तुम्हारे हैं। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आपकी किसी भी बात का। मुझे नहीं लगा था कि आपकी जनरेशन इस चीज को समझ पाएगी, पर आपने बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई प्रॉमिस कि मैं पाकी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। थैंक यू। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पाकी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, और अगर हमारी दोस्ती इससे आगे बढ़ती है तो मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। पाकी और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो। पाकी और मैं कभी अकेले नहीं मिले, और अगर आगे कभी भी मिलेंगे तो फैमिली के साथ मिलेंगे, उनके सामने, आप लोगों के सामने। थैंक यू। यू ओके? कुछ हुआ तो नहीं? बाकी तुम काफी धीरे बोल रही हो, क्या हुआ? वो एक्चुअली ना पा मेरे रूम में सो रही है। शक्की फैमिली यू नो, तुमसे बात करने के लिए वॉशरूम में आई हूँ। अच्छा, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी फैमिली ना थोड़ी ओल्ड स्कूल है। एनीवेज तुम बताओ, तुम ठीक हो? और तुम्हारा गाल ठीक है? इतनी फिक्र है मेरी? हाँ मुझे भी। अच्छा बाकी मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना। वी नीड टू टॉक। बाकी कहाँ गई? नो 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 अधिक, ये वी नीड टू टॉक वाली लाइन ना बहुत स्कैरी होती है। नहीं नहीं प्लीज नहीं। बाथरूम में होगी। बाकी प्लीज। नहीं अधिक प्लीज। आई नो तुम मुझसे दूर जाने की बात करने वाले हो, आई कैन सेंस इट, बट तुमने तो कहा था कि अपने दिल की सुन ला, फैमिली की नहीं, और कभी गिव अप मत करना। बाकी मेरी बात तो सुनो। नहीं अधिक नहीं, प्लीज मुझसे दूर मत जाना प्लीज। नहीं, किसी कोने में छुप के बात ही कर रही होगी। घर वाले चाहे कुछ भी कहे, मुझे तुमसे दोस्ती रखनी है। आई लाइक यू एंड आई वांट टू मीट यू। माड़ी रहे। फैमिली वालों से झूठ बोलना ये तो गलत होगा ना। सच बता के देख लिया ना क्या हो। और तुम्हें लगता है कि हम सच बताएंगे तो ये लोग हमें मिलने देंगे? इससे तो अच्छा है कि हम किसी को कुछ बताएं ही ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।